करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन आर। गाइस देखिए, ए है बी के दो इक्विवेलेंट से OH नेगेटिव से रिएक्शन करा रही है और बी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ए के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो रिएक्शन करा देते हैं। देखिए OH नेगेटिव है, दो एसिडिक H है इधर, दोनों ले लेगा और ये आपका जो कंपाउंड है वो ऐसे बन जाएगा। इसको गौर से देखिए, बहुत एक टेम्पलेट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, इसमें अगर आपने पढ़ रखा है ये कंसेप्ट तो बहुत ईजी हो जाती है चीजें। तो ये बी बन गया। ठीक है, अब पूछा है बी इज और एरोमेटिक और नॉट। देखिए यहां से देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन गाइस अब आप देखिए साइक्लिक अगर कीटोन्स के इस टाइप से, डाइकीटोन्स के इस टाइप के, एक हो या दो हो तीन हो, इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए ना, आप इसको ऐसे एज्यूम करें। देखिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं और ये आपको हमेशा फायदा मिलेगा। नहीं तो देखिए तरीका तो ये भी है कि भैया क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अरेंज होंगे, ये यहाँ अरेंज होगा, ये यहाँ अरेंज होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पूरी रिंग पे आ जाएगा। मत सोचो, सिंपल ये देखो, ये डबल बॉन्ड अगर ऐसे हो ना, ये वाला है, इसको ऐसे मानो। देखिए C डबल बॉन्ड O है तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं मान सकता क्या गाइस कुछ देर के लिए O नेगेटिव, भैया पॉजिटिव आ गया, O नेगेटिव इस पर आ गया, बस आपको ये एज्यूम कर लो गाइस। ठीक है, अब एज्यूम क्या होता ही है, ये यही होता है। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये तो था, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे मान लिया, बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे O नेगेटिव, O नेगेटिव, इस वाले पे पॉजिटिव। अब एरोमेटिक के लिए क्या है, आपकी तीन कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 वाला है, 4 साइडेड साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्लेनर तो है। ठीक है, लगभग 7 तक आपके प्लेनर ही होते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साइक्लिक कंजुगेशन, देखिए इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है, और अगर नहीं दिख रही है आपको, मैंने आपको कई बार बताया है अपनी GOC की PYQs की पिछली वीडियोस में भी, साइक्लिक कंजुगेशन देखने के लिए सबसे इजी फंडा क्या है, देखिए लोब्स बनाओ, ये इस वाले कार्बन पे एक लोब है, ये वाले कार्बन पे, और एक पे ये है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। सिमिलरली अगर इस कार्बन पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन है तो लोब तो है ना, वो तो मानोगे ना, उसको नकार तो नहीं सकते, ऐसे इधर है। तो मैंने आपको बताया था जिस कार्बन से स्टार्ट कर दो, ये लोब्स अगर आपको दिख रहे हैं रेगुलर वापस आते वक्त, तो ये समझो साइक्लिक कंजुगेशन में माना जाता है। बस ये इजी फंडा है गाइस, तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है बहुत। ठीक है, तीसरा क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर है ना, बाहर नहीं, इन्हें नहीं काउंट करना, रिंग के अंदर 1 2 n=0 कर दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेम हो रहा है, तो दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द कंप्लीशन ऑफ अबोव रिएक्शन इज वेरी स्लो। क्यों होगी भाई साहब, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये तो रिएक्शन फास्ट होगी ना, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए शोज टोटोमेरिज्म, ए टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, देखिए ये बना हुआ है आपका, और ये OH है, ये OH है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये H आ गया और H चेंज हो गया, समझ में। तो ये कैसे कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी ये नहीं, डबल बॉन्ड O और OH हो रहा है ना, कीटोइनोल कुल मिला के गाइस, ये तो इजी है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन कंपाउंड B आर फाउंड टू बी सेम। तो ये कह रहा है कि ये जो CC बॉन्ड लेंथ्स हैं ये सारी सेम है, ऑब्वियसली सेम है गाइस, बिकॉज पूरे कार्बन पर साइक्लिक कंजुगेशन है, रेजोनेंस में हो रहा है, साइक्लिक कंजुगेशन की वजह से जो CC बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगी। भैया डबल बॉन्ड, देखिए क्यों कह रहा है ये C है, ये C है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे दिखता है ना कि CC बॉन्ड ज्यादा लंबा हो गया डबल बॉन्ड से, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिकली साइक्लिक कंजुगेशन, तो डबल बॉन्ड पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से CC बॉन्ड सेम है, तो डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ACD इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इज योर ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।